आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट का ये लास्ट क्लास, अगले क्लास में न्यूमेरिकल बताया जाएगा, एक दो न्यूमेरिकल बताएंगे जो मेन है। उसके बाद बाकी आप रिवाइज करिए। कोई भी बुक बना सकते हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, स्टालिन मल्होत्रा हो, एस सांध हो, प्रदीप हो, दिनेश हो, ETC। ठीक है, जितना भी प्लस करना है करिए, आप बनाते जाइए, सब बनेगा। लेकिन हाँ, रिवाइज जरूर करें, बिना रिवाइज का कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सोचेंगे कि बिना रिवाइज का बना लें क्वेश्चन तो कुछ नहीं होगा। खास करके साइन कन्वेंशन तो बार बार रिवाइज करने का जरूरत है, जो कि अभी भी हम उल्टा करके उसको पलट पलट कर रिवाइज करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, आइए थोड़ा सा इमेज विजुअलाइजेशन में थोड़ा देखें कनकेव मिरर का। इमेज विजुअलाइजेशन कनकेव मिरर का आप सोचिए, जब हम लोग पोजीशन पढ़ा रहे थे तो पोजीशन में ये बताया गया था जगह नहीं है तो हमको इधर बनाना ही होगा थोड़ा सा रफ करने के लिए। और ये फोकस है, ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज आपका फोकस पर है। ऑब्जेक्ट खींच कर लाए तो ऑब्जेक्ट खींच कर लाए यहां पर, यानी कहने का मतलब इन्फिनिटी सेंटर के बीच इमेज शिफ्ट हुआ थोड़ा दूर, सेंटर फोकस से दूर। सेंटर पर रखे, सेंटर पर ही बना, और आगे बढ़ाए तो इमेज पीछे खिसक गया, और फोकस पर रखे इन्फिनिटी पे चला गया। इन सभी केसेस में वही फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया, एज द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द मिरर फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, इन्फिनिटी से फोकस तक लाते हैं, देन इमेज शिफ्ट अवे फ्रॉम द मिरर फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी। वही लिखा हुआ फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में आइए, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, साइज तो सबसे पहले फोकस पे बना हुआ ऑब्जेक्ट तो हाईली डिमिनाइज था, इमेज इधर खिसका, बट उसका साइज भी क्या होता गया, बढ़ता गया, इंक्रीजेस, साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस। और इन्फिनिटी से फोकस तक के ऑब्जेक्ट के ट्रेवल में, यहां से यहां तक की यात्रा में जो इमेज बना है वो इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड है, और उस इमेज को ऑब्टेन किया जा सकता है कहां पर, स्क्रीन पर। लेकिन एक केस ऐसा है ऑब्जेक्ट के रखने के लिए कि पोल और फोकस के बीच का, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इस केस में क्या होता है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज आपका मिरर के पीछे चला जाएगा। और वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, और इमेज कैसा होगा, साइज में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और उस इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। यानी सिर्फ पोल और फोकस के बीच ही वर्चुअल संभव है, बाकी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए रियल बनता है। और ठीक उसी तरीके से कन्वेक्स में, ये थोड़ा सा कन्वेक्स में भी बात करते हैं। कन्वेक्स में क्या बोला जा सकता है, ये आपका कन्वेक्स है, और ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पहले यहां रखते हैं, नियर ही रखते हैं, और इसका इमेज यहां बनेगा। तो जैसे जैसे आप दूर ले जाएंगे इमेज आपका पीछे शिफ्ट होगा, वो भी अवे फ्रॉम द मिरर जाएगा। यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट, हाँ एक बात है, इनफाइनाइट पे लेकर चल जाइए, शिफ्ट होकर कहां चलाएगा, फोकस पर। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, तो मूव्स अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, देन इमेज ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द मिरर करेंगे, इमेज वो भी दूर जाएगा पीछे। और जब इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। और इस सभी केसेस में जैसे जैसे दूर कर रहे थे इमेज भी पीछे जा रही थी, अवे, और इस केस में इमेज का साइज घट रहा था, और एक समय ऐसा आया फोकस पर तो पॉइंट हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत छोटा साइज हो गया, और इन सभी केसेस में इमेज कैसा था, वर्चुअल और इरेक्ट। ये इमेज विजुअलाइजेशन पूरे का हुआ। अब थोड़ा आते हैं, कुछ एक बात बताया जाए। कीप इन मेमोरी में एक बात है, कीप इन मेमोरी में एक बात याद रखेंगे, कोई भी मिरर है उसका फोकस है, तो मिरर का फोकस कैसे आया था, किस आधार पर डिसाइड होता है। ये आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ है, और ये यहां पर अगर सेंटर के है, यहां से यहां हो गया आपका कैपिटल आर, रेडियस है। रेडियस, फोकस, ये तो रेडियस डिसाइड होता है कि वो स्फीयर कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्फीयर है, उसी से रेडियस डिसाइड होता है। आप किसी भी मीडियम में लेकर जाइए, चाहे वो एयर हो, वाटर हो,
किसी भी मीडियम में लेकर जाइए, मीडियम कितना भी बदलिए, ये रेडियस और फोकल लेंथ चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि जब रेडियस क्या है, जब आप स्फीयर बदल देंगे, मिरर बदल देंगे, तब तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन यदि एक ही मिरर को आप डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लेकर जाइए, कहीं भी लेकर जाइए, आप यहां से चांद पर लेकर चले जाइए, मून पर लेकर मार्स पर लेकर चले जाइए, डिफरेंट प्लेनेट पर लेकर चले जाइए, आप अपने घर में रखिए, आप मेरे घर रखिए, आप स्कूल में रखिए, कहीं भी मिरर रखिए, इट डजंट मैटर, रेडियस कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो किसी भी स्फीयर का रेडियस है। और जब रेडियस चेंज नहीं होने वाला है, एज यू नो दैट f इज इक्वल टू r/2, फोकस इज 100% डिपेंड्स ऑन रेडियस। जब रेडियस चेंज नहीं हो सकता तो उसका फोकल लेंथ भी चेंज नहीं हो सकता, यानी किसी भी मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा अगर वो मिरर फिक्स है। अगर मिरर बदल दे तो अब तो बात ही नहीं, वो बात ही अलग है। तो किसी भी इसी बात को ध्यान रखा जाए। कहने का मतलब है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर डजंट चेंज बिकॉज focal length depends on radius of curvature, and radius of curvature is radius of hollow sphere of which the spherical mirror forms a part। ये हुआ डिस्कस। अपने मन से जो आप समझे लिखेंगे कि फोकल लेंथ रेडियस कभी चेंज नहीं हो सकता, मीडियम कितना भी चेंज करे। अब एक मिस कंसेप्ट आता है, एक कंसेप्ट, उसका रियल कंसेप्ट क्या है, मिस कंसेप्ट क्या है। मानकर चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपका मिरर कोई भी रख सकते हैं, प्लेन मिरर ही लेते हैं सिंपल वे में, प्लेन मिरर है और आप यहां खड़े हैं और उसका इमेज पीछे बना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज पीछे बना, और जब पीछे बना ऑब्जेक्ट पीछे बना, सॉरी इमेज पीछे बना, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन हर एक बुक में रहता है। When this mirror is covered with black paper, and this mirror, half of this mirror is covered with black paper या painted with black color, यानी कहने का मतलब है कि इस मिरर को आधा क्या किया गया, ब्लैक कपड़ा से, ब्लैक पेंट से, जैसे भी करना हो आपने कवर कर दिया। अब बताइए क्या इमेज का साइड भी हाफ हो जाएगा? ये उसका मिसकंसेप्ट है। यानी हम लोगों को के माइंड में आता है कि मिरर को यदि हाफ कवर कर दिया जाए ब्लैक पेंट से, ब्लैक कवर से या ब्लैक पेपर से, इमेज भी हाफ हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। सही क्या है कि अगर मिरर को हाफ कवर करते हैं तो मिरर को हाफ कवर करने से इमेज तो फुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन होगा क्या कि हाफ अगर कवर कर दिए हैं तो जो इंटेंसिटी है लाइट का, लाइट रे जितना बीम जा रही थी उसका इंटेंसिटी घट जाएगा। अब आप समझते हैं इंटेंसिटी क्या, उसकी तीव्रता, उसकी चमक, उसका ब्राइटनेस। जब इंटेंसिटी घट जाएगा ये ब्राइटनेस कम हो जाएगा। आप देखते होंगे मोबाइल फोन में ब्राइटनेस को बढ़ा घटा कर देखते हैं कैसा होता है, इमेज का इंटेंसिटी घटता है। यानी यदि ब्लैक कलर से या ब्लैक पेंट से लेंस को या मिरर को हाफ पार्ट यदि कवर कर दिया जाए, इमेज तो जैसा बन रहा था बनेगा, क्योंकि लाइट रे यहां से भी रिफ्लेक्ट होती है, पीछे मिल सकता है, लेकिन इमेज का इंटेंसिटी घट जाएगा, इमेज का ब्राइटनेस घट जाएगा, क्योंकि बीम ऑफ लाइट पहले जितना रे जा रही थी अब उससे वो कम रे जाएगा, तो कम रे जाने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी घट जाएगा। ये है कंसेप्ट कि इमेज तो फुल बनेगा बट its intensity of image will be decreases, brightness of image will be decreases, but image forms यानी इमेज कंप्लीट बनेगा, पूरा बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट बन रहा था पहले उतना ही बनेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये उसका कंसेप्ट है। इस तरीके से पूरा चैप्टर हुआ। कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे और जितना भी थियरी है इससे ज्यादा थियरी और क्या हो सकता है, बाकी आप रिवाइज करते रहेंगे। ये पूरा चैप्टर थ्योरी के बेसिस पे कंप्लीट हो गया। अगले 1-2 क्लास में जितना भी हो हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।